बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से उनके जो एक अदालत ने प्रोटेक्शन के ऑर्डर्स जारी किए थे कि उनको किसी भी नामालूम मुकदमे में जो है वो गिरफ़्तार ना किया जाए, इस हवाले से आज समाअत हुई और ये फ़ैसला जो है वो कालअदम करार दिया गया है। इसकी कुछ तफसीलात हैं, ये आपके साथ शेयर करूँगा और साथ साथ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी अब बाकायदा तौर पर जो घेरा तंग करने का प्लान तैयार कर लिया गया है, इसकी तफसीलात जो हैं वो भी आपको बताऊँगा। और साथ हुकूमती जो ख्वाब हैं कि इमरान खान साहब का जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चले, वो अब ख्वाब चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज अदालत में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की तरफ से बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया गया है कि अब जो फ़ैसला है वो इनके हक़ में नहीं आने वाला। आज इस अदालत में क्या डेवलपमेंट्स हुई वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब और उनके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। जो लोग इस बात पर एग्री हैं कि वो इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ तमाम तर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं और जो लोग डटे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन का सिलसिला है वो मज़ीद सख्त किया जाता है। तो इसी असना में अब परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ भी जो है क्रैकडाउन का सिलसिला कारवसी करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। इससे पहले अब उनको 3 एमपीओ के तहत 1 माह के लिए जो है वो नज़रबंद कर दिया गया है और अब जो उनका एक अदालती फ़ैसला आया था, उनको प्रोटेक्टिव बेल दी थी अदालत ने कि जितने भी नामालूम मुकदमात हैं उनमें परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन अब इसको पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर चैलेंज किया था इस फैसले को और आज उसकी समाअत हुई जिसको अब 2 रुकनी बेंच ने, सिंगल बेंच का जो फैसला परवेज़ इलाही साहब के हक़ में आया था उसको कालअदम करार देते हुए बाकायदा तौर पर 1 अगस्त को फ्री कैन को जो है वो तलब भी कर लिया है। इसका जो इस तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही पर असर होगा वो यही है कि अब अगर परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपनी नज़र बंदी के ख़िलाफ़ अपील में जाते हैं और उनकी रहाई का जो मामला है वो अगर अमल में आता है तो हुकूमत जो है वो किसी भी नामालूम मुकदमे में जो है वो उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर सकती है, क्योंकि जिस मुकदमे का उनको इल्म नहीं होगा वो उसकी कबल गिरफ़्तारी ज़मानत के लिए जो है वो ना तो अप्लाई कर सकेंगे और ना ही किसी किस्म की ज़मानत हासिल कर सकेंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट ने एक ये उनके लिए जाल बिछाया है। अब जैसे ही अगर वो अपील में जाते हैं और उनको बरी किया जाता है तो दोबारा से गवर्नमेंट जो है वो उनके ख़िलाफ़ किसी भी नामालूम मुकदमे में उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लेगी और बाद में उनको ये बताया जाएगा कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्या मुकदमा है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से भी जो है वो यही ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो अब जो है घेरा तंग किया जा रहा है। कल 19 जुलाई को उनको ट्रायल कोर्ट में भी बुलाया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है वो बुलाया गया है और दीगर मुकदमात में इमरान खान साहब ने पेश होने की यकीन दहानी भी कराई गई है। लेकिन इसी असना में जस्टिस हुमायूं दिलावर खान साहब जो आजकल ये कह लें कि सुर्खियों की रौनक बने हुए हैं और बहुत ही जो है वो मुतनाज़ शख्सियत भी बने हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है कि वो तोशाखाना केस पर फ़ैसला सुनाएँ और उन्होंने आज भी उनकी जो है वो रोज़ाना के बुनियाद पर जो पेशी थी, आज भी उस पे इमरान खान साहब को इस्तिस्ना तो दे दी, लेकिन उन्होंने 20 जुलाई को जो है वो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। गो कि कल इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना था और वहाँ पर दीगर मुकदमात में पेश होकर शामिल तफ्तीश होना था, लेकिन जानबूझकर जस्टिस हुमायूं दिलावर खान साहब की तरफ से ये मामला किया गया और उनको
20 जुलाई को बुलाया गया है, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर सकें। और ये जो जज हैं इन्होंने इस बात का ठेका उठा लिया है कि किसी सूरत में भी इमरान खान साहब को जो रिलीफ है वो नहीं देना। और जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं तो ये साबित भी होता है कि ये इमरान खान साहब को किसी किस्म का भी जो रिलीफ है वो नहीं देंगे, क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर्स आ चुके हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। और आज जो इमरान खान साहब ने इस्तदा की थी कि जो ये केस है किसी और जज के को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उस पर भी हुमायूं दिलावर ख़ान साहब ने जो है वो साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इसका फ़ैसला जो है वो मैं ही करूँगा। और इसके साथ साथ वो आजकल बड़ी मुतनाज़ शख्सियत भी बने हुए हैं। उनके कुछ अकाउंट्स सामने आए थे, जिसमें जो फेसबुक का अकाउंट है जिस पर उन्होंने इमरान खान साहब पर काफ़ी तनकीद की हुई थी और उनके कार्टून टाइप की जो तस्वीर थी वो भी शेयर की हुई थी। तो आज उन्होंने ख़ुद भी जो है वो बाकायदा तौर पर इस बात को तस्लीम किया कि वो फेसबुक अकाउंट जो है उन्हीं का है, लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद की कि वो जो पोस्टें लगी हुई हैं वो मैंने नहीं लगाई। और इस पर जो है इमरान खान साहब के वकील ने ये सवाल पूछा कि क्या इसका फ़ॉरेंसिक नहीं होना चाहिए और इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि एक जज के अकाउंट से एक अवामी लीडर के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, उसके ख़िलाफ़ इस तरह की जो है गैर अखलाकी किस्म की पोस्टें लगाई गई हैं। तो आपने इसका कोई भी जो है वो नोटिस नहीं लिया। तो लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को पसे पुष्ट डालते हुए उन्होंने 20 जुलाई को इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। अगर इमरान खान साहब नहीं जाते तो बाकायदा तौर पर उनके तोशाखाना केस में भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए जाएंगे। इसके साथ साथ तोशाखाना केस को काबिल समात होने पर इमरान खान साहब ने ऑलरेडी अपील दायर कर रखी है हाई कोर्ट में कि इस फैसले को चैलेंज किया हुआ है, लेकिन जस्टिस उमर फ़ारूक साहब जो हैं वो भी इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं कर रहे, वो भी नहीं आ रहे, इस पर भी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। तो इस तरह ये हुकूमती प्लान्स वाज़े होते चले जा रहे हैं कि उसका साफ मकसद जो है वो इमरान खान साहब के गिर्द जो है शिकंजा कसना है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो गिरा तंग करने का मामला है उसमें अब बाकायदा तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन ने भी जो है उसमें अपील में जाने का फ़ैसला किया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ॉरेन फंडिंग का केस था उसके ऊपर ऑलरेडी सिंगल बेंच का फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आया था, जिस पर अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर करने का फ़ैसला किया है। जो पहले फ़ैसला था वो जस्टिस बाबर सत्तार ने जारी किया था और उन्होंने जो है ये भी उस फ़ैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन के शोकाज़ नोटिस के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तियार समात समेत कानूनी नुकात उठाने की मिजाज़ है। तो ये जस्टिस बाबर सत्तार ने फ़ैसला दिया था और ये अहम नुक्ता भी उठाया था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है और अब इसको 2 रुकनी बेंच जो है वो सुनेगा और मुमकिन तौर पर इस केस में भी इमरान खान साहब की जो है वो सादिक और अमीन का जो उनको लक़ब दिया गया और उनको फ़ॉरेन एजेंट कहने का जो लक़ब दिया जाता है वो अब उन पर मुस्तनद कर दिया जाएगा। और इमरान खान साहब को इस केस में भी जो बाकायदा तौर पर फंसाने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के हवाले से इस वक्त हुकूमती जो ख्वाब हैं कि इमरान खान साहब के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने चाहिए वो चिकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज ईद के बाद पहली समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में और आज जो पहले ही इस बात का इल्म था कि हुकूमत जो है वो इसमें तवारत इख्तियार करने की कोशिश करेगी, इसको डिले करने की कोशिश करेगी। और जस्टिस जो है याहिया अफरीदी उनके नोट को जो है वो बुनियाद बनाया जाएगा और आज ऐसा ही हुकूमत की तरफ से किया गया। और जस्टिस याहिया अफरीदी का जो फुल कोर्ट बनाने का बेंच बनाने का एक नोट था उसको बेस बनाते हुए आज हुकूमत की तरफ से इस्तदा की गई
कि फुल कोर्ट जो बेंच बनाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस पर बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। उसकी जो वजह है वो यही है कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो इस बेंच और इस केस को सुनने से जो है आरी हैं, इनकार कर चुके हैं। उसमें उन्होंने जस्टिस फायज़ ईसा और तारिक मसूद का जिक्र किया और साथ साथ उन्होंने याहिया अफरीदी का भी जिक्र किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हुकूमत को ख़ुद भी जो है वो जजेस पर एतराज़ात हैं, जिसमें उन्होंने जस्टिस मंसूर शाह का जिक्र किया और साथ ये भी कहा कि जो जजेस हैं कुछ तो हिस्सा नहीं बना जाते और कुछ अवेलेबल नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, तो उन्होंने कहा जो फुल कोर्ट बेंच है वो नहीं बन सकता और आप अपनी ये इस्तदा अपने पास रखें। और उन्होंने कहा कि यही जो बेंच है वो फैसला करेगा और यही बेंच केस सुनेगा, जिसके बाद जो अब इसमें हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी, तो हुकूमत के जो वजारत दफ़ा की तरफ से वकील इरफान कादर साहब जो ख्वाजा आसिफ के भी वकील हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने फौरी तौर पर एक नई चाल चलने की कोशिश की और इस मौजूदा बेंच के 3 जजेस पर बाकायदा तौर पर जो है वो उन्होंने एतराज़ उठा दिया, लेकिन इस पर भी जो है वो चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल जो हैं मंसूर उस्मान साहब, उन्होंने जो है इरफान कादर को खामोश करवाया और उनसे जो है माइक भी ले लिया और इस बात ने ये वाज़ेह किया कि इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी एक बेंच पर नहीं है। वज़ारत दिफ़ा भी हुकूमत की है, उसके जो वकील हैं वो एतराज़ात उठा रहे थे, जबकि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो पूरी हुकूमत के वकील हैं, तो उन्होंने जो है इरफान कादर को खामोश भी करवाया। और इस तरह आज जो रिमार्क्स आए अदालत की तरफ से उनसे यही लग रहा है कि फ़ैसला इस वक्त मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के ख़िलाफ़ आएगा और अब इमरान खान साहब को जो मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने का हुकूमती प्लान था वो चिकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस मामले को हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ बनाने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं। आज लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन ने भी ये एक क्लैरिफिकेशन दी कि हुकूमत इसको जो है वो डिले करना चाहती है और साथ साथ जो है वो मुतनाज़ बनाना चाहती है। कोई भी जो मुतवल्ली होता है और वकील होता है वो किसी भी चीफ जस्टिस को जाकर मिल सकता है और हम भी मिले। हम हफ्ते के रोज़ जो थे वो मिले थे और जो हमारा केस मुकर्रर हुआ समाअत के लिए वो जुमेरात के दिन केस फ़िक्स हुआ था। अगर उन्होंने उनका कहना ये था कि वो जुमेरात की बजाय नेक्स्ट डे भी लग जाता तो इसमें भी कोई मुज़िक्र ख़ेज़ बात नहीं थी, क्योंकि जो सेम डे में भी हियरिंग्स फ़िक्स करवाई जाती हैं और जो ये एक नॉर्मल बात है कि जो जजेस के साथ मुलाकातें करना, तो इसको मुतनाज़ बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो इस वक्त नाकाम होगी और यही जजेस जो हैं वो फ़ैसला करेंगे। फुल कोर्ट के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि हमें बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है, हमने भी पहले फुल कोर्ट का कहा था, लेकिन अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि फुल कोर्ट बन सकता, तो अब लेकिन हमें इस बात पर एतराज़ है, क्योंकि इस पर फ्रीकैन के जो दलाइल हैं, अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त जो फुल बेंच बनाना है वो मुनासिब नहीं है। इस तरह हुकूमत को एक बड़ा दचका लगता हुआ नज़र आ रहा है और इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ भी जो है वो गिरे को तंग करने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अवाम जो है वो इस फ़ैसले को, हुकूमती मामलात को मानती है या नहीं, और इमरान खान साहब इलेक्शन में अगर उतरते हैं तो उसका नतीजा क्या आएगा। और इस वीडियो के अख्ताम पर अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारा और इस मुल्क का हामी नासर हो।